हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आपके अपने प्रदीप सर का प्रदीप गिरी अपडेट एक एजुकेशनल अपडेट चैनल है जिसपे एजुकेशनल अपडेट आता रहता है, कोर्सेज के बारे में डिटेल आता रहता है। और इसी के साथ एक और चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटर। सो गाइस, प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटर पे अपना प्यार बरसा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बहुत सारे लेक्चर्स हम बोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बोर कर दिया है पूरी तरह से। बट गाइस, मैं आपको अगर बताना चाहूंगा कि बोर्स एक तरह से कहीं ना कहीं फेल भी हो गया था। और क्यों फेल हुआ था, क्या रीजन था उसके पीछे, वो एक एक चीजें, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें मैं बताने वाला हूं। बट उसके पहले गाइस देखो, ये जो इसके लिमिटेशन थे ना, लिमिट थे कि भाई इससे ज्यादा मैं सोच ही नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता, इसी के कारण बोर्स फेल हुआ। देखो, अभी तक हम जितना बोर्स के बारे में जितना ही पढ़ा, सब में हम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एक ही को पकड़ के रखा था। हाइड्रोजन एटम को ही पकड़ के रखा था, तो भाई और कोई नहीं था, आपके पास हाइड्रोजन एटम ही था। इतना बड़ा स्टेज आपको बुक में हमने जगह भी दिया, फिर भी आपने हमारा नाम खराब कर दिया कि बस हाइड्रोजन एटम को ही आप एक्सप्लेन कर रहे थे और बाकी के बारे में, किसी और चीजों के बारे में डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे थे। यही तो रीजन था इनके फेल होने का। ओके, यही सब रीजन था इनके फेल होने का। इवन गाइस, जो उनका स्पेक्ट्रल लाइन था, वो जो फॉर्म हो रहा था, उसके स्प्लिटिंग के बारे में भी, वो किस तरह से स्प्लिट हो रहा था, क्या हो रहा था, उन्होंने अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और यही सब रीजन था, ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो चलो गाइस, एक एक करके एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले गाइस, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फाइनल डिटेल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला मिस्टेक इनका, भाई जो आपने बनाया था ना उसको भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। जो आपने लिखा है, जो समझाया है, जो आपने रिसर्च किया है, उसको भी आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहला, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को बनाया था, पर गाइस उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत आगे है गाइस, 12th में आगे जाके टॉपिक में इसके बारे में पूरा डिटेल में है कि इन्होंने क्या मिस्टेक किया था। बट गाइस, यहां तक के लिए, क्योंकि हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, बोर्ड्स ने आपको लग रहा होगा कि आपके लेवल पे आपको लग रहा हो नहीं भाई, बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। बट गाइस, बहुत सारे जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने पूरा डिटेलिंग नहीं किया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया, पूरी अच्छी तरह से समझाया नहीं। यही इनका पहला क्या था, लिमिटेशन। अब चलते गाइस सेकंड लिमिटेशन के बारे में। वही वाला काम, वो किसको बस पकड़ के रखे थे, हाइड्रोजन एटम को पकड़ के रखे थे, और उनको कोई नहीं दिख रहा था। उनके नजर में बस एक ही था कि भाई मुझे एक ही को लेके फेमस होना है। नहीं यार, 2-4 पे नजर रखो, एक पे नजर रखोगे तो काम नहीं होगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक पे ही नजर रखा था, इसीलिए फेल हो गए, इसीलिए इनके किस में आया, लिमिटेशन में आया। तो सेकंड क्या था गाइस, बोर्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। बोर मॉडल हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पेक्ट्रम को, किसी और एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। उनको बस हाइड्रोजन से ही प्यार था। हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और को एक्सप्लेन करने में वो अपने आप को बोलते भाई नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। अनेबल टू एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। अब चलते गाइस नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड है, बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आपको पता है, ये देखो, ये जो लाइन ऐसा बन रही थी, ऐसे लाइन थी। ओके, सो गाइस, अगर इस लाइन के ऊपर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट डाल के इसको क्या करूं, और नंबर ऑफ लाइन में अगर मैं इफेक्ट, अगर मैं क्या करूं, नंबर ऑफ लाइन में क्या करूं, स्प्लिट करूं, तो इसको बोलेंगे जीमैन इफेक्ट। अगर मैं ये जो हमने देखा था ना, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, अगर मान लो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट करता हूं, बट क्या मैंने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया है, और यहां क्या यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलेंगे जीमैन इफेक्ट,
और जहां इलेक्ट्रिक करंट यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्क इफेक्ट। बट गाइस यहां भी है परेशान, बाबू राव ने कोई और यहां एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन जो थी, स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो लाइन मैंने बताई थी ना, लाइन देखो नंबर ऑफ लाइन थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो स्प्लिट हो रही थी, वो स्प्लिट हो रही थी, कैसे स्प्लिट हो रही थी उसके बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं था। लेना देना नहीं था मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए प्रॉपर वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और यही रीजन था ये उसके किसके अंदर आ गया, उनका लिमिटेशन में। सो गाइस आपके लिए ये बहुत मेन चीज है, जीमैन इफेक्ट और ये अपना स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट में जो लाइन होते हैं, वो लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं, वो स्प्लिट किसके होते हैं, किसके प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो स्टार्क इफेक्ट होता है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो किसके कारण स्प्लिट होता है, किसके कारण स्प्लिट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस दोनों में डिफरेंस समझ लो। एक बार और बता रहा हूं, जीमैन के अंदर जो लाइन है, हमारा लाइन किसका लाइन, हमारा लाइन नहीं, किसका, स्पेक्ट्रल लाइन। वो स्पेक्ट्रल लाइन किसके कारण, किसके प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है। और दूसरा जो हमारा था, अगर हम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके उसको स्प्लिट करें, किसको स्प्लिट करें, स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट करें, नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट कर दे। सो गाइस वो मेरा क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट। क्या होने वाला है, स्टार्क इफेक्ट। अब गाइस चलते हैं फोर्थ, जो हमारा बोर थ्योरी। बोर थ्योरी भाई बोर ही कर दिया, बहुत फेल हो गया, पहले हम इसको हटा देते हैं। ओके, बोर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। गाइस जो केमिकल बॉन्ड्स भी क्रिएट हो रहा था ना एटम्स के बीच में, उसको भी बाबा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनके किस में आ गया, लिमिटेशन के अंदर आ गया। सो गाइस पहली बात तो ये इन्होंने जो बनाया था उसको ही, उस स्पेक्ट्रम को ये डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद जो दूसरा था हमारा, हाइड्रोजन एटम के अलावा, हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और स्पेक्ट्रम, किसी और एटम के स्पेक्ट्रम को इन्होंने ये एक्सप्लेन करने में ही मतलब ये कैपेबल ही नहीं थे, बोला जाए एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। कैपेबल हो सकते भाई, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद बोर थ्योरी ने जो स्पेक्ट्रल लाइन था, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों जो गाइस था, ये दोनों, इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से वो स्प्लिट हो रहा था। और इसके बाद जो बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स के बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो रहे थे, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। गाइस ये 1 2 3 4 अगर ये आप चारों लिख दोगे लिमिटेशन बोर्स मॉडल का, सो गाइस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरह से आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम यहाँ वहाँ मंडराते रहते हैं, इस चक्कर में आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। सो गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड सबसे बड़ी बात गाइस अपना ध्यान रखना है। जय हिंद।